ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कितने ही है बार-बार करना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देखिए मगन हो गया बात। इस प्रांगण में कौन कौन आया? सूरज आए, चंदा आए, गंगा जी आई, यमुना जी आई, मैया सरयू भी आ गई, गणेश जी आए, कार्तिकेय जी आए, परम्बा भगवती, माता सीता, सभी लोग पधार गए। और भोलेनाथ के डमरू में वो नाद है, वो ब्रह्म है, वो आवाज है कि जिससे संसार चलता है। संसार का चलन भगवान शिव के डमरू से होता है। डमरू से जो ध्वनि निकलती है वही संगीत में प्रयोग में आती है। यह सारे गमा पधनी सा, सारे गमा पधनी सा कहाँ से निकला है? ये भगवान भोलेनाथ के डमरू से प्राप्त हुआ। आई उई धम धुम तिक तक ता तई थई था, ये जो है भगवान के डमरू से निकला। ये नाद जो है चल रहा है नित्य निरंतर, भगवान भोलेनाथ के डमरू से चल रहा है। इस प्रकृति में एक नाद है। प्रकृति जो चल रही है भगवान के डमरू की तरंगों से चल रही है। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, निद्रा आती है, जागते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम त्वं गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः। आत्मा तुम गिरिजामती, आत्मा भगवान शिव है और मति माता भगवती। आत्मा स्वीकार करती है, मति तर्क करती है। तर्क करती है मति। आज कथा में चलोगे? कथा में अरे बच्चे को स्कूल छोड़ना, आज तो फलाने जगह मिलने जाना, इतने बजे यहाँ मीटिंग है। तर्क करती है। क्या चलना चाहिए? सोच समझ कर तब कहीं कदम बढ़ता है। लेकिन आत्मा में आ गया कि आज कथा सुनना है, चलो भैया चलें, चाहे कितनों का नुकसान हो, चलना है। आखिर ये देह किसकी है? ये देह भगवान भोलेनाथ की है। हमें समर्पण कर देना चाहिए।